हेलो एवरीवन। आज मैं जो नया विषय टॉपिक आपके सामने लेके आई हूं वो है कारक। कारक का अर्थ होता है क्रिया को करने वाला। अब हम इसकी परिभाषा देखेंगे। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को, मतलब जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को वाक्यों की, जो वाक्य की क्रिया है उसके साथ जोड़ते हैं, उन्हें हम कारक कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मैंने उदाहरण दिया है, इसके माध्यम से मैं आपको समझाती हूँ। रमन ने पत्र लिखा, ये वाक्य हमें समझ में आ रहा है। अगर हम इसमें से ने हटा दे, रमन पत्र लिखा, दूसरे में राम रावण मारा, तीसरे में पुस्तक मेज रखी है, अगर हम ये शब्द यहां से हटा देते हैं तो हमारा वाक्य नहीं बनता। तो कहने का मतलब क्या है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को वाक्यों की क्रिया के साथ जोड़ते हैं उन्हें कारक कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि बिना इन कारकों के जो है वाक्य हमारा पूरा नहीं होता। तो वाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए या शब्दों को आपस में जोड़ने के लिए, शब्दों को क्रिया से जोड़ने के लिए जिन विभक्ति चिन्हों की हमें जरूरत पड़ती है उन्हें हम कारक कहते हैं। प्रत्येक कारक के लिए अपना एक निश्चित विभक्ति चिन्ह होता है, जैसे ने, को, पर, में, से, द्वारा, के लिए आदि। इन चिन्हों को हम क्या कहते हैं? विभक्ति चिन्ह कहते हैं। ठीक है, आ गया यहां तक समझ में? तो अब कारक का एक तरह से हम मतलब लें सीधे शब्दों में समझने के लिए, तो क्या ले सकते हैं कि जो विभक्ति चिन्ह एक शब्द को दूसरे शब्द से या एक शब्द को क्रिया से जोड़ते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। अब आगे इनके उदाहरण दिए गए हैं, देखिए ध्यान से। ये इनके उदाहरण है। सभी कारक 8 होते हैं कारक, सबका मैंने यहाँ पर एक एक उदाहरण लिया है। अब आगे हम जो पढ़ेंगे इन कारक का आपस में संबंध, क्रिया के साथ इसका संबंध, वाक्य में अन्य शब्दों के साथ इनका संबंध। तो आइए अब हम जानते हैं कारक एवं उसकी विभक्तियां तथा वाक्य में उनका प्रयोग कैसे करते हैं। ओके, जैसा कि हमने अभी पढ़ा, कारक के 8 भेद होते हैं और प्रत्येक कारक के लिए एक निश्चित चिन्ह भी होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि कारक का नाम, उसका क्रिया से संबंध, उसकी विभक्ति और फिर उसका वाक्य में प्रयोग। सबसे पहले हमारा आता है कर्ता कारक। कर्ता कारक यानी काम को करने वाला, क्रिया को करने वाला। इसका विभक्ति चिन्ह होता है ने। शीला ने खाना खाया, ने। ठीक है, तो कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? ने। दूसरा है हमारा कर्म कारक, जिस पर क्रिया का फल पड़े। अब ध्यान रखना हमें, जिस पर क्रिया का फल पड़े वो हमारा होता है कर्म कारक। इसका विभक्ति चिन्ह है को। मोहन को छात्रवृत्ति मिली, मोहन को। तो ये यहाँ पे क्या है? हमारा कर्म कारक। तीसरा है करण, क्रिया करने का साधन, यानी कि क्रिया किस साधन के द्वारा की गई है वो हमारा किस में आता है? करण कारक में। इसका विभक्ति चिन्ह से और द्वारा। रमन से पढ़ा जाता है, ये है हमारा करण कारक। इसके बाद आगे हमारा आता है संप्रदान कारक, जिसके लिए क्रिया की जाए। ध्यान से देखिए, जिसके लिए क्रिया की जाए, कहने का मतलब क्या है कि किसी और के लिए इसमें काम किया जाता है। जैसे इसके विभक्ति चिन्ह है के लिए और को। भिखारी के लिए वस्त्र दो या भिखारी को वस्त्र दो, जिसके लिए कुछ किया जाए। आगे है हमारा अपादान, अलगाव व्यक्त करने के। अलगाव होता है अलग होने का भाव और इसका विभक्ति चिन्ह है से। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पत्ते जो हैं वो पेड़ से अलग हो रहे हैं, तो इसमें क्या है? अपादान। संबंध, नाम से स्पष्ट है, क्रिया से भिन्न, पद से संबंध हेतु। क्रिया से अलग जो अन्य पद होंगे, शब्द होंगे, उनसे संबंध बताने के लिए। काके की रारेरी, सीता की माता जी आई है, सीता की माता, तो इनका आपस में संबंध, ये हमारा है संबंध कारक। इसके बाद हमारा आता है अधिकरण कारक, क्रिया का आधार। अधिकरण कारक है क्रिया का आधार। इसके विभक्ति चिन्ह है में और पर। पुस्तक मेज पर रखी है, तो मेज, पुस्तक मेज पर रखी है। अब पुस्तक रखने का आधार हमारा क्या है? मेज, तो पर क्या है इसमें? अधिकरण कारक। अंत में संबोधन कारक, संबोधन संज्ञा को पुकारने का भाव।
कि हम संज्ञा शब्दों को कैसे पुकारते हैं। हे, अरे आदि, ये इसका विभक्ति चिन्ह है। हे राम, मेरी सहायता करो, संज्ञा, और इसको पुकारने के लिए शब्द, मेरी सहायता करो। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि कारक क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, और साथ में कारक, उनके विभक्ति चिन्ह और वाक्य में उनका प्रयोग। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।